दोस्तों वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद इसे इस्तेमाल करने को लेकर हमेशा किसानों के बीच एक शंका बनी होती है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके बाद हमें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो सब बताने की कोशिश करूंगा और उन न्यूट्रिएंट्स का क्या हमारे पौधों के ऊपर फ़ायदा होता है वो भी इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी और अपडेट्स को आप लगातार पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये टेबल है जिसमें वर्मी कंपोस्ट के जो भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन और उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों की जिनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। इसमें बेसिकली एनपीके होता है और एनपीके में नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हम वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है लगभग 2 से 3%। यानी कि अगर आप 100 किलो वर्मी कंपोस्ट अपनी फसलों में डालेंगे तो उससे नाइट्रोजन जो आपके पौधों को मिलेगा वो सिर्फ 2 किलो या फिर 3 किलो के आसपास हो सकता है। नाइट्रोजन एक जरूरी एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए जो लीफ प्रोडक्शन को प्रमोट करता है यानी कि वेजिटेटिव पार्ट को सपोर्ट करता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है फॉस्फोरस और ये लगभग होता है 1.55 टू 2.25%। यानी कि अगर आप 100 किलो वर्मी कंपोस्ट देंगे तो आपके पौधों को उससे मिलेगा लगभग 1.5 किलो फॉस्फोरस। तो आप आगे से इस तरह से इस परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये की न्यूट्रिएंट है रूट डेवलपमेंट में और जब आपकी पौधे इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आपकी जड़ों के विकास के लिए एक ज़रूरी एलिमेंट है और जर्मिनेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र में इसका इस्तेमाल होता है और सीड प्रोडक्शन में फॉस्फोरस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तीसरा बड़ा कंपोनेंट है मैक्रो कंपोनेंट है पोटेशियम यानी कि पोटास। ये 1.85 से लेकर 2.25 लगभग फॉस्फोरस के बराबर ही है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। ये वाटर रिटेंशन में इंपॉर्टेंट होता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस में पौधों की हेल्प करता है और फ्रूट डेवलपमेंट में काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी पौधों को थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम और काफ़ी ये ज़रूरी ये न्यूट्रिएंट्स भी है। सेल वॉल स्ट्रेंथ में इसकी इंपॉर्टेंस होती है यानी कि एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 3, तो आपका स्टेम की गर्थ मोटाई इससे काफ़ी ज़्यादा डिसाइड होती है। इसके अलावा फ्रूट में जो टमाटर में ख़ासतौर से नीचे की तरफ जो सड़न आती है जिसको एक बेर होता है ब्लॉसम एंड रोट डिजीज़, तो उसमें भी कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूट ग्रोथ में यानी कि ग्रोथ के जितने भी रूट हो स्टेम हो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी कैल्शियम की इंपॉर्टेंस होती है। अगला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। यानी कि पौधे जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं तो वहाँ पर मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है और क्लोरोफिल जितना बेहतर होगा उतना ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाएंगे और उसी से पौधे अपना खाना बना पाएंगे। ज़्यादा खाना बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसके अलावा एंजाइम एक्टिवेशन में भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है और फोटोसिंथेसिस की तो हमने आपसे बात की ही है। जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और पौधों में अगर कोई घाव लगता है तो उसकी हीलिंग में यानी कि उसकी रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। मैग्नीज एक और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये दोस्तों फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस में भी पौधों की काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। अब बचता है आयरन और आयरन के बारे में आपने ज़रूर जाना होगा कि आयरन हमारे लिए क्रिटिकल है क्लोरोफिल सिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में आयरन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे वर्मी कंपोस्ट में कुछ और होता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक मैटर और ये ह्यूमस से मिलकर बनता है। स्टेबल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ये होता है, ये हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है जहाँ जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन यानी कि हमारे पौधों की जड़ों में पानी काफ़ी टाइम तक रुका रहता है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी यानी कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स जड़ों से या मिट्टी से आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी होती है इसमें वर्मी कंपोस्ट में। बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। ये माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जड़ों में रहकर न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और पौधों को जड़ों से न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल सके इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बनता है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और ये प्लांट की ग्रोथ को भी ये प्रमोट करते हैं, पीजीआर की तरह भी ये काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लांट ग्रोथ हार्मोन वर्मी कंपोस्ट में होते हैं जैसे कि ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये स्टिमुलेट करते हैं रूट ग्रोथ को, सेल डिवीज़न को और प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन को मैनिपुलेट करते हैं और उनके अपटेक को बाद में सपोर्ट करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्लांट में पैथोजेंस को सप्रेस करते हैं यानी कि प्लांट्स को डिजीज़ से बचाते हैं। तो दोस्तों ये वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या एक तरह से कंपोनेंट्स जो वर्मी कंपोस्ट में मौजूद होते हैं
और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट्स को इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जो अगर आप वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद अगर अपने पौधों को देते हैं तो आपके पौधों को लगभग सभी ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्मी कंपोस्ट अगर अपने प्लांट्स में डालेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज, आपकी शंकाएँ और आपका जो एक तरह से विश्वास है उस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बढ़ेगा। अगर आप कहीं बात करते हैं कि इसके बाद अगर हम कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स डालें, तो मोटा-मोटी जो एनपीके की कंसंट्रेशन में वो आपको इतनी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप यूरिया डालते हैं केमिकल की फॉर्म में, तो यूरिया से आपके प्लांट्स को 46% नाइट्रोजन मिलता है। आप डीएपी अगर डालते हैं तो डीएपी से आपके प्लांट्स को फॉस्फोरस 46% मिल जाता है और 18% नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यूज़ काफ़ी कम है। तो अगर आपको ये कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखनी है तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट की, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये दोस्तों 100 केजी में है परसेंटेज के हिसाब से, तो आप उतनी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा भी वर्मी कंपोस्ट आपके प्लांट्स को काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट आपके प्लांट्स को या आपकी फसलों को रहने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए आप आज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। प्राइम मेंबर्स का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो हमारी वीडियोज़ सबसे पहले आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, बाद में बाकी यूजर्स के लिए अवेलेबल होती है। आप एक छोटी सी अमाउंट वहाँ पर एक तरह से हमारी मेंबरशिप लेकर आप इस चैनल का इसके प्राइम मेंबर बन के हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।